हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो बात करते हैं कुछ बड़ी हेडलाइंस, बड़ी खबरों के बारे में। और एक खबर कल यहाँ पर बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसके बारे में मैं यहाँ पर क्लियरिफिकेशन करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको खबरें कम पहुंचाऊं, लेकिन जो गलत खबरें आज आप तक पहुंच रही हैं उसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, किसी तरह से रोका जाए। भले ही इस फील्ड में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं कि किसी तरह से जो गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक, आम लोगों तक पहुंच जाती है, उसको रोका जाए। तो इसी के बारे में यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो कल एक खबर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी की गई। कल एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसको सऊदी प्रेस ने पहले रिलीज किया, उसके बाद में फिर और तमाम अखबारों ने इसको हाथों हाथ ले लिया और शाम तक इसके बारे में गाका का भी क्लियरिफिकेशन आ गया। और वो क्लियरिफिकेशन इस बारे में था कि 4 तरह के लोगों को सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री करने की परमिशन दी गई है, भले ही वो चाहे उन्होंने वैक्सीन ली हो या ना ली हो। और इसके अलावा वो उन कंट्रियों से आ रहे हैं जहां पर सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें बैन हैं, यानी बिना वैक्सीन के, और उन कंट्रियों से आ सकते हैं जहां से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें बैन हैं। यानी ये समझ ले कि लॉटरी वाला काम हो गया, कि पूरी लॉटरी लग गई है उन लोगों की। तो लेकिन इसमें सभी लोग शामिल नहीं हैं। आप लोग जैसे कि जानते होंगे, कुछ खबरें आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसमें पहले मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर मेरे सामने एक GSEA ने जो सर्कुलर जारी किया था, इसमें कहा गया फैसिलिटी मेंबर इन द लाइक इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, यानी इन तमाम जगहों पर काम करने वाले लोग या किसी भी तरीके का वहां पर काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर सऊदी अरब डायरेक्ट आने की अनुमति है बिना वैक्सीन लिए, और उन कंट्रियों से जहां पर सऊदी अरब ने बैन लगाया हुआ है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर कही गई है कि जो लोग जनरल ट्रेनिंग अथॉरिटी इन द टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कारपोरेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इन अथॉरिटीज में जो काम करते हैं या ट्रेनिंग कारपोरेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, तो उनको भी सऊदी अरब डायरेक्ट अनुमति है आने की बिना वैक्सीन लिए, और इसके अलावा उन कंट्रियों से जहां पर सऊदी अरब ने बैन लगाया हुआ है। तीसरी कैटेगरी जो इसकी है, उसमें कहा गया है कि मेल और फीमेल टीचर, चाहे वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हो, सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो यहाँ सऊदी अरब में किसी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरियों वाले अगर उन देशों से भी आ रहे हैं जिन पर सऊदी अरब ने बैन लगाया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आ सकते हैं और बिना वैक्सीन लिए भी आ सकते हैं। तो 4 कैटेगरियां ये। इसके अलावा जब शुरू में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वाला नियम लागू हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अगर आना चाहें तो सऊदी अरब आ सकते हैं बिना वैक्सीन लिए, और वो डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन मेडिकल में काम करने वालों के लिए 2 शर्तें वहां पर जरूरी थी कि उनके इकामे पर ये दर्ज होना चाहिए कि हाँ, ये मेडिकल में काम करता है, मेडिकल सेक्टर में। और इसके अलावा उसको आने के लिए उसकी कंपनी या सरिका जो है, सिरका जिसको आप कहते हैं, वो पहले जवाजा से अप्रूवल लेगा मेडिकल वालों के लिए, और फिर वो लेटर उस शख्स को भेजेगा जो आना चाहेगा। फिर उस लेटर के जरिए वो यहाँ सऊदी अरब एंटर कर सकता है। और ये 4-5 कैटेगरियां जो मैंने अभी आपको बताई, ये लोग अगर एक भी वैक्सीन सऊदी अरब से लिए रहेंगे तो सऊदी अरब आने के बाद में इनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा डायरेक्ट आने के बाद में। लेकिन अगर इन्होंने एक भी वैक्सीन सऊदी अरब में नहीं ली है, तो उनको यहाँ पर आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के दौरान उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और इन जो 4-5 कैटेगरियों को मैंने बताया, इनके साथ में इनके जो साथ वाले होंगे, बीवी बच्चे भी आ सकेंगे। उन पर भी वही रूल लागू होगा जो अभी मैंने आपको बताया, यानी उनके बीवी बच्चे भी अगर सऊदी अरब में एक वैक्सीन लिए होंगे तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अदरवाइज उनको भी 5 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। वो उनके खर्चे पर होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आपके अपने खर्चे पर होगा, और उसी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के दौरान इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये था इन तमाम खबरों का लब्बे-लुआब जो कल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जवाजात और गाका ने जारी की। एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर करता चलूं कि जो चीजें मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी वो जस के तस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और वो खबर 100% सही है। अगर किसी को लिंक वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। वो खबर जो मैंने आपको कल बताई थी वो परसों शाम में जारी हुई थी, और जो ये आज आप वीडियो देख रहे हैं ये कल रात को ये खबरें रिलीज हुई थी। तो इसलिए आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों खबरें एक हैं, क्योंकि इस पर काफी लोगों ने सवाल
इस्तेमाल किया कि भाई ये तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए है। तो देखिए दोनों खबरें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग लोगों के लिए हैं। जो आज आपको मैं अभी चीजें बता रहा हूं ये सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही हैं। जो मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था वो सारे लोगों के लिए हैं। दूसरी खबर भी गाका के एक सर्कुलर के मुताबिक ही है। गाका ने एक सर्कुलर जारी करके तमाम लोगों को ताकीद की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद में सऊदी अरब में 2 वैक्सीन का रूल लागू होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि 2 वैक्सीन के बिना आप फ्लाइटों में नहीं चढ़ पाएंगे। तो गाका ने इसका नोटिफिकेशन जारी करके, इसका सर्कुलर जारी करके लोगों को बताया है कि अगर 10 अक्टूबर के बाद में आपने वैक्सीन नहीं ली है, 2 वैक्सीन, तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइटों में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास नहीं जारी किया जाएगा। ध्यान रखें ये चीजें जो है, ये फ्लाइटों में चढ़ने वाले रूल जो है 2 वैक्सीन वाला, ये सिर्फ सऊदी अरब की डोमेस्टिक फ्लाइटों के लिए है। अदरवाइज अगर आप अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप सिर्फ अपनी कंट्री, यानी अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया जाना चाहते हैं तो वहाँ बिना वैक्सीन लिए जा सकते हैं, पाकिस्तान के हैं तो वहाँ भी बिना वैक्सीन लिए जा सकते हैं। यानी जो अपनी कंट्रीज होती हैं, आप जिस देश के नागरिक हैं वहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो आप ही कंट्री है, आप बिना वैक्सीन के जा सकते हैं सिर्फ PCR करवा कर। और इंडिया जाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए और पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ PCR ही काफी है। दूसरी खबर भी इसी के मुतालिक है, यानी 10 अक्टूबर के मुतालिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन नहीं ली है उनको 10 अक्टूबर के बाद से न तो हज करने की इजाजत होगी, न तो उम्रा करने की इजाजत होगी, और न ही रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, न ही रौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने की इजाजत होगी, और न ही मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। अगर आपको इन तमाम जगहों पर एंट्री चाहिए तो जरूरी होगा कि आपने 2 वैक्सीन ली हो। 2 वैक्सीन का मतलब है कि 2 वैक्सीन, इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि आपको अगर कोरोना हुआ या आपने 1 वैक्सीन ली और आपको कोरोना हुआ, आपका तवक्कल इम्यून दिखा रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर 2 वैक्सीन 2 इंजेक्शन नहीं लिए तो आपको ये तमाम चीजों के लिए परमिट नहीं जारी किया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत